जय हिंद साथियों। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, पहले सिलेबस में एक बार उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान सभा जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और राष्ट्रपति को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे संघीय कार्यपालिका की। तो संघीय कार्यपालिका में देखो कौन कौन शामिल होता है। एक तो हमें राष्ट्रपति पढ़ना होता है, तो राष्ट्रपति को तो हम पहले ही देख चुके हैं, कंप्लीट कर ही लिया है राष्ट्रपति को। इस वीडियो में जो है हम उपराष्ट्रपति को देखेंगे, उपराष्ट्रपति को देखेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति के साथ साथ मंत्रिपरिषद और केंद्रीय मंत्रिमंडल और हम प्रधानमंत्री से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे और महान्यायवादी और कैग को भी देख लेंगे, जिससे हमारी संघीय कार्यपालिका जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर रहा संसद वाला टॉपिक, तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा हमें देखना है, तो उस पर भी आएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम संघीय कार्यपालिका की बात करने वाले हैं। तो आपको हम जानकारी दे दें, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और साथ ही उपराष्ट्रपति। साथ ही राष्ट्रपति भी इसका हिस्सा है, तो राष्ट्रपति को हम कंप्लीट कर चुके हैं और महान्यायवादी को भी हम देखेंगे। इस पे जो थंबनेल आपने देखा है वो संघीय कार्यपालिका के नाम से लगा है। तो जो टॉपिक में लिखा हुआ है ना, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में, टॉपिक हमने वही लगाया है और उसी टॉपिक को देख रहे हैं, लेकिन उसके जो सब टॉपिक है ना उसको अंदर देख रहे हैं। इस टॉपिक के बाद संसद को देखेंगे हम, तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को देखेंगे, राष्ट्रपति को देख ही चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और पहुंचते हैं हम सीधे अपने कंटेंट पर। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो जो है इसका टारगेट है 1000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक्स कीजिए वीडियो को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम उपराष्ट्रपति से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट किया है और इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति को देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका पद जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है और आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63। आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के, कौन? उपराष्ट्रपति। जैसे ही इनका चयन इनका निर्वाचन उपराष्ट्रपति के लिए होता है, ये पदेन सभापति हो जाते हैं राज्यसभा के। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको ध्यान रखना है कि संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वह तो शामिल होते ही हैं, साथ ही जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के नहीं, उपराष्ट्रपति के। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है और अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं: भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं उसमें क्या है? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, जबकि उपराष्ट्रपति के पद में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। वहीं आयु जो है वो दोनों के लिए ही बराबर है और भारत का नागरिक होना भी जरूरी है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है। तो अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है और कहा गया है कि इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा। अनुच्छेद 67 का के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है।
तो कहने का अर्थ ये है कि अनुच्छेद 67 का जो है वो ये बताता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 67 खा के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो। तो उपराष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, लेकिन इसका संकल्प कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा के समस्त सदस्यों ने बहुमत से इसे पारित किया हो। साथ ही लोकसभा का इसमें सहमत होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा इस निर्मित नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। ये जो लिस्ट है ये भारत के उपराष्ट्रपति की है, जिसे आपको जानना जरूरी है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, है ना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न कोश की बात करेंगे, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को निपटाया जा सके। तो जो पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये सही कथन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, अर्थात निर्वाचित सदस्य तो होते ही हैं, साथ ही मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है तीसरा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, किस तरह से होता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव होता है इनका। ये एमपीपीएससी प्री परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो इसमें लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात ए ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन से सही है या है? तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, यह जो कथन है बिल्कुल सही है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें कारण और कथन दिया हुआ है, तो इसका देख लेते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होता है जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्ह हो, ये सही कथन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो कथन तो यह भी सही है। दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का मान्य स्पष्टीकरण भी है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इनको लगाने में आपको बहुत मजा आने वाला है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है, तो पहले हम देख लेते हैं सीधे असत्य कथन को। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये असत्य कथन है, अर्थात इसका क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, है ना। लेकिन 3 सही कथन है, उनको भी पढ़ लेते हैं हम। पहला ये कथन जो है वो कहते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, यह भी सही है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह भी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस बार बताना है कि कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन में ये बताना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, तो जनता का सदस्य लोकसभा को कहा जाता है, अर्थात पहला ही कथन जो है वो ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक तो ये ऑप्शन हो जाएगा। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ये कथन भी सही नहीं है, अर्थात ये भी इसका आंसर होगा। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है, तो यह भी कथन भी सही है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो ये कथन गलत है। अर्थात इसका जो आंसर है, इसमें हमें गलत कथन बताना था, नहीं वाला बताना था, तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति, और इसमें से बताना है हमें कि कौन सा कूट सही है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का ही क्रम आता है, तो ये सही है। उपराष्ट्रपति के पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, तो यह भी कथन सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, यह कथन भी सही है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के कार्य करता है, यह कथन भी सही है। बिल्कुल चारों कथन सही है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जाता है राज्य परिषद के प्रस्ताव के। तो ये राज्य विधान परिषद नहीं है, बल्कि राज्यसभा की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। कहाँ पर किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके द्वारा महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीवी गिरी उपराष्ट्रपति बनने से पहले पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन और बीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें केवल 1 और केवल 4 कथन सही है। तो इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, और साथ ही शंकर दयाल शर्मा ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये इस बार बताना है सही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है डी, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये गलत कथन है, ऐसा नहीं है ना, बाकी तीनों कथन सही है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो इसका सही आंसर है 12वां क्रम इनका है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12वां था। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति को हमने कंप्लीट कर लिया है। उपराष्ट्रपति में ज़्यादा कुछ और चीज़ें हैं नहीं, और जो अनुच्छेद हैं संबंधित, उनके लिए अनुच्छेद का कंप्लीट वीडियो एक आएगा, तो उसमें सारे अनुच्छेद कंप्लीट कराए ही जाएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही था, उपराष्ट्रपति से संबंधित ये वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर आधारित होगा। तो वह भी वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होगा, उसको भी आपको देख लेना है।